एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के लिए बीएसईबी से एक बड़ी कह लीजिए कि जानकारी निकलकर सामने आई है। जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह काफी सुखद भी खबर है। जितने भी एसटीटी फेल अभ्यर्थी हैं, टीआरई 4 में नौकरी पाने का सपना लिए बैठे हैं और वह सोच रहे हैं कि भैया हम कोई अपडेट आया है तो बताइए, तो आज के इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने लोगों में, क्योंकि कई लोग हैं जो आप ही के बीच से जानकारी को छुपा रहे हैं। कई लोग हैं जो एसटीटी फेल अभ्यर्थियों की जो जानकारी पहुंचनी चाहिए थी उनको दबा दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं आगे क्या कुछ हुआ है। जब हमने भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो उस बीच भी क्या क्या गेम हो गए हमारे साथ भी। लेकिन जो जानकारी हमने जुटा पाया है वह आप तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम कार्य कर रहे हैं, तो वह जानकारी हम साझा करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम वो जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं जो आपके लिए काफी हितकारी है साथियों। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना विचार पहले वीडियो देख लीजिए तब कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, एसटीटी फेल अभ्यर्थी जो हैं आए दिन कुछ ना कुछ जुगाड़ या उपाय करने में लगे हैं, और बेशक भाई क्यों नहीं करेंगे। टीआरई 4 में बैठने का सपना उनका भी है, साकार होनी चाहिए, और जब तक नहीं हुआ है तब तक प्रयास करनी चाहिए। बैठकर ही मिलेगा क्या, घर में बैठे रहने से होगा क्या। प्रयास करेंगे तो जीत जाएंगे, या नहीं तो बड़ा कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। दो ही चीजें हो सकता है। जीत गए तो टीआरई 4 में बैठ पाएंगे, नहीं जीत पाए तो अंदर के कई राज को आप जान पाएंगे। बहरहाल अभ्यर्थी दो रास्ते को अपना रहे, दो रास्ते हर अभ्यर्थी अपना रहे। अब है क्या क्या वो रास्ते। तो पहला रास्ता है कि अभ्यर्थी जो है वो पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर कर दिए हैं। लोग धड़ाधड़ प्रैक्टिशनर बन रहे हैं। जो लोग 1 बैच 2 बैच 3 बैच सब फाइल होते जा रहा है और उसके अब लिस्टिंग भी होना शुरू हो गया है। मतलब केस की प्रक्रियाएं काफी स्पीड हो गई हैं। अब जो है कि वो खाली कॉपियां दिखाने का मामला नहीं होगा। क्यों गलती हुआ, क्यों आंसर की में से नंबर घट गए मेन रिजल्ट में से, उस पर अब बहस होगी। अब वो नहीं होगा कि भैया आपको खाली नोटिस निकलवा दिए, बीएसईबी में जाइए एप्लीकेशन दीजिए, वो कहानी गया, वो कहानी गया। यहां पर अब होगी बहस। अब काम होगा पूरे तरह से शुरू, और ये सारी प्रक्रियाएं जो ऑफिशियल कोर्ट का प्रक्रिया होता है वो सारे पूर्ण हो चुके हैं। ये जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है। जो लोग पेटिशनर बन गए हैं इस अपडेट से आप वाकिफ हो जाएं। अब आपके चीजें जो है कि काफी स्पीड से ट्रायल होता आपको वहां दिखेगा, जो हाई कोर्ट के वेबसाइट वगैरह पे दिखते जाएगा, और आप अपने वकील से भी संपर्क में रहेंगे तो जानकारी पता चलते रहेगा। वही आप हमको मैसेज कर लीजिएगा अगर आप पेटिशनर हैं, तो हम भी आपको अपडेट देते जाएंगे। वहीं पर दूसरा कार्य क्या कर रहे हैं एसटीटी फेल अभ्यर्थी, वह एक तो हाई कोर्ट में जो है कि अपना रीट फाइल करती है किसी भी वकील से, कहीं भी कोई भी जो फाइल की है, एक हुआ। दूसरा, वही व्यक्ति क्या हुए आरटीआई भी किए हुए हैं, और आरटीआई जो किए हुए हैं तो उससे जो जो बातें निकल कर अब सामने आ रही है वह हम आगे वीडियोस में एक एक कर बताने जा रहे हैं आपको। अब क्या हुआ कि हाल ही में 13 फरवरी को, ये जो बीता अभी 13 फरवरी को, हमने आपको उस दिन बताया था कि बीएसईबी कार्यालय में अभ्यर्थी पहुंचे थे। कार्यालय के पास खूब भीड़ भाड़ हुआ था, काफी चीजें हुई थी, कई सारी चीजें हुई थी। अभ्यर्थी अंदर गए थे, अधिकारियों से मुलाकात ही नहीं बल्कि कई घंटों तक कार्यालय में बैठे थे। उनके पास, अधिकारी के पास, खुद अधिकारी साहब से मिलजुल कर कई, देखिए घंटों तक कोई बैठेगा तो 2 मिनट की तो बातें होगी नहीं, कई सारे बातचीत हुए। किसी के बीच की बातचीत को डायरेक्ट नहीं हम बोल सकते हैं, आप समझ रहे हैं। अधिकारियों और अभ्यर्थियों के बीच जो मेन बात निकल कर आई वह हम जरूर बताएंगे, और ये चीज हमको बताया गया है, ये नहीं कि हम डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं। हमें जो जानकारी दी गई अभ्यर्थियों के माध्यम से, क्योंकि हम लगातार उस दिन कहे थे हम जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। होता क्या है कि जो एसटीटी फेल अभ्यर्थी हैं उनमें से कई सारे काबिल भी अभ्यर्थी हैं,
काबिल है, मतलब उनको लगता है कि वह जो है वही भगवान है, वो किसी को नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको यह नहीं पता रहता है कि हम जैसे छोटे भाई से हर कोई जुड़कर रहता है। जानकारी तो पहुंचेगी, हाँ थोड़ा देर हो जाएगा, लेकिन आपके पेट में जो छुपा बात है ना, वो भी निकलवाया ले लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या बातें हुई, ये कहते आपको कि सुखद खबर आई है। सुखद खबर क्या आई है, और राज के बाद भी खुलकर निकलकर सामने आए हैं। जो चीज आज तक किसी ने आपको नहीं बताया, हर किसी ने आपसे छुपाया है साथियों, हर किसी ने। और ये खबर अंदर से जो निकल कर आई है, वह हमें अभ्यर्थियों ने बताया कि जो अंदर में कई घंटों तक 13 फरवरी को आंदोलन के समय में जो डेलीगेशन टीम अंदर गई थी, वहां पर जो जो चीजें हुई, उसमें जो मुख्य बातें निकला, वह तो और भी हैरान करने वाली बातें। अब क्या है कि आपको पता होगा कि हजारों हजार अभ्यर्थी जो है कि आरटीआई फाइल किए हुए हैं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई किए हुए हैं बीएसईबी पर कि भैया आपने नॉर्मलाइजेशन की पद्धति कैसे अपनाई, बताइए थोड़ा। भैया आप बताइए कि आपने जो आंसर की में नंबर डाला, रिजल्ट में मेरा कैसे घट गया, बताइए थोड़ा। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमने जो आपत्तियां दर्ज की, उस आपत्तियों को आपने क्या किया, किस हिसाब से नंबर बैठाया, बताइए थोड़ा। मतलब कि हर अभ्यर्थियों ने अपना अपना आरटीआई दर्ज किया है, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया। अब हुआ क्या कि 1 महीने लगभग हो गए, अभ्यर्थी जब वहां पहुंचे, आंदोलन हुआ, वहां से जब अंदर गए, तो जो लोग वहां पहुंचे थे उन सभी के लिए कह लीजिए एक यूनिक काम हुआ है। यूनिक काम सच में इतिहास में पहली बार आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के तरफ से जो बताए गए हमें, सच में बहुत ही पॉजिटिव ये काम है। और धन्यवाद है जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग आंदोलन में पहुंचकर एकजुटता भी दिखाते हैं। देखिए, आपको न्याय कोर्ट से मिल रहा हो या वहीं से जो है कि आपको बीएसईबी से मिल रहा हो, न्याय मिल जाए, यही तो अभ्यर्थी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हर लोग चाहते हैं कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ उस पर न्याय हो जाना चाहिए। अब क्या होता है कि वहां पर जो लोग आरटीआई किए हुए थे, वो जो रिसीविंग सब होता है, उस नंबर को देखकर सब लोगों ने जब वहां निवेदन किया, तो अधिकारी जो है कि वहां से निकाल कर सीधे जो है कि वो देना शुरू कर दिए। कई सारी चीजों को वो कर दिए, कई सारी चीजों को। कार्यालय में बीएसईबी कार्यालय की बात कर रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं कर रहे हैं। आप जो लोग गए होंगे उसको पूरा पता होगा, हो सकता है कि उसमें से कुछ बातें अभी हमको नहीं बताई गई होगी। देखिए, जितनी बातें आई हैं उतनी बात हम अच्छे से आपको एकदम परत दर परत बताते जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग छुपा लिए हैं इस सारी बातों को। अब क्या होता है कि वो आरटीआई वाला जो नंबर दिया हुआ रहता है ना, उस नंबर एप्लीकेशन में जो नंबर रहता है, उस नंबर के आधार पर से वहां पे प्रिंट निकाला गया। उसके बाद जो है कि उसमें कुछ कागज लगा करके, कुछ एप्लीकेशन वगैरह सब क्या कुछ कर करके अधिकारी स्वयं वहां पर सारे चीजों को जो है कि कर रहे थे। और वहां पर जो अभ्यर्थी लोग थे, उसको अधिकारी से बातचीत में यह पता चला कि जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति हुई है, वो तो मतलब कोई खुलकर नहीं बता रहा है, लेकिन जो गलत उत्तर पाए गए थे, मतलब आप समझिए, आपत्ति जिस पर आप लोगों ने दर्ज किया था, कई सारे अभ्यर्थी, जैसे मान लीजिए कोई 5 किसी विषय में 5 क्वेश्चन के आंसर गलत थे, लोगों ने आपत्ति दर्ज किया। तो आयोग ने क्या किया, ये हम नहीं कर रहे हैं, अभ्यर्थियों ने जो बताए हैं, हम बार बार बता रहे हैं, जो गए होंगे उनको पूरे तरह से पता होगा, हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर क्या हुआ कि आयोग ने उन अभ्यर्थियों से कहा है, अभ्यर्थियों ने हमें बताया कि मान लीजिए 8 या 5 प्रश्न का उत्तर गलत था, लोगों ने आपत्तियां दर्ज की, मास लेवल में आपत्तियां दर्ज हो गई, तो उस 5 को न्यूट्रल कर दिया गया। बात समझ रहे हैं, मतलब उसको डिलीट कर दिया गया, डायरेक्ट डिलीट। मतलब 150 पर रिजल्ट बनना था, अगर 10 क्वेश्चन पर जो है कि ज्यादा मास संख्या में आपत्तियां दर्ज हुई, तो सीधे 10 को वहां पे डाउन कर 140 पर रिजल्ट बना दिया गया। मतलब 10 को न्यूट्रल कर दिया गया, आप समझिए ना, इसे 140 पर बना दिया गया, इसलिए लोगों के नंबर डायरेक्ट घट गए। अब यहां से तार जुड़ रहा है, 150 पर रिजल्ट बनाना था, अगर आपत्ति दर्ज किया ज्यादा संख्या में, तो लगा कि जो कि ये प्रश्न गलत होंगे या इसके उत्तर गलत होंगे, यहां पे नंबर मिलना चाहिए था अभ्यर्थी को,
यहां पे नंबर ना मिलकर डायरेक्ट डिलीट कर दिया गया, 140 पे बना दिया, सारे फेंका गए जिसको फेंकाना था। ये कोर्ट में सीधे फेंका जाएगा बीएसईबी, यही पॉइंट कोर्ट में फेंका जाएगा, और ये बात कोई नहीं बता रहा है। और जानते हैं, हमें एक भाई ने फोन कर स्पेशली कहा, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वो वीडियोस हमारा जरूर देख रहे हैं। हमें उस भाई ने कहा कि भैया आपसे बात करनी है। 2 दिन से वो प्रयास कर रहे थे, हम ट्रेन पर यात्रा वगैरह कर रहे थे, तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो हमने उससे फोन से करके हमने बात किया। हमने कहा भाई क्या बात करनी है बताओ। उन्होंने कहा कि 3 4 5 युवाओं के साथ आपके साथ एक मीटिंग करनी है, 10 मिनट का समय लेंगे भैया, सारी चीजें आपको बताएंगे जिससे आप अभ्यर्थियों को बता पाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी सराहनीय पहल है आपकी, जरूर हम आपसे बात करेंगे। उन्होंने कहा हम डेलीगेशन टीम में खुद गए हुए थे और हम ही सोच लीजिए तो लीड भी कर रहे थे, तो हम आप तक जानकारी सही पहुंचाएंगे, आपका बहुत अच्छा रिपोर्टिंग रहता है। हमने उसका थैंक यू किया और अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे भाई भी हमारे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको टाइम दिया, शाम के 7 बजे हम आपसे बात करेंगे। हमारी व्यस्तता काफी रहती है, आप सभी जानते हैं, कई वेबसाइट हमारी चल रही होती है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने शैक्षणिक चीजों को देखना होता है, कई सारी चीजों, समय की बहुत कमी होती है। तब हमने समय निकालकर उन्हें कहा कि ठीक है भाई 7 बजे का टाइम शेड्यूल फिट करिए, निश्चित तौर से हम आपके लिए उपस्थित होंगे। और हमारा क्या है कि हम जो बात कह दिए वो बात करते हैं। हम वेट कर रहे थे, अपने बाकी चीजों को छोड़ करके 7 बजे 6:45 में ही हम घर पहुंच चुके थे। उनके लिए हम वहां बैठे हुए थे, अपने इसी जगह पे बैठे हैं, यही छोटा सा हमारा गरीब सा जगह है, यहाँ बैठ करके हम इंतजार कर रहे थे 7 बजे का उनका आएगा, बातचीत होगी। लेकिन उस भाई का नहीं आया। हम 10 मिनट इंतजार की, फिर 7:15 के आसपास हमने उसको मैसेज डाला, भाई साहब आपने हमें समय दिया और आप अभी तक नहीं आ रहे हैं, इतने देर हो गए, आप लोग कॉल तक नहीं किए, समय मेरे पास कम है। उन्होंने कहा कि भैया सॉरी, क्योंकि हमने जिससे बात किया ना वो लोग लड़का लोग वीसी में व्यस्त हैं, हम पोस्टपोन करते हैं इस बातचीत को। बड़ा दुख हुआ हमें इस बात का। दुख इसलिए हुआ क्योंकि मतलब अभ्यर्थियों की हित की आवाज उठाने वालों के साथ जो है कि क्या इस तरह किया जाएगा। मतलब हमारे समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको भीसी का था। मतलब कोई करे ना कोई करे शामिल होते, आप तो जिम्मेदार व्यक्ति थे, आपको तो हमें से बात करके जानकारी दे देनी चाहिए थी जो हम युवाओं को दे पाते। खैर छोड़िए, ये बात हो सकता है कि वो अकेले नहीं हमसे कर पाते, कुछ लोगों के साथ कर पाते, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास कई सारे सोर्स रहते हैं। अगर हम ठान लिए आपके अंदर की बात निकालना तो निकालेंगे ही। आप कितनों कहीं छुपा कर रखिएगा बातों को, निकाल लिया जाएगा। और याद रखिए, जो बात बच्चों के हित की है वो जल्द से जल्द बता देनी चाहिए किसी को भी, ताकि ज्यादा संख्या में लोग। अब अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, वीसी में जुड़ रहे हैं और वहां से उससे पूछ रहे हैं, हमें अभ्यर्थियों ने बताया वीसी में जुड़ रहे हैं और वहां से उससे पूछ रहे हैं कि भैया हम नहीं जा पाए थे, या भैया हम अब क्या करें। वो कहते हैं 13 तारीख को आए थे, घर में बैठे रहिएगा और सोचिएगा कि काम हो जाए तो हो जाएगा। मतलब जो भी बोलना होता है, सही बात है, जो संघर्ष करता है वो बोलता ही है, लेकिन इतना ना बोल दीजिए कि अभ्यर्थी परेशान होकर हमसे कहे कि भैया ऐसे ऐसे बोला जाता है, तकलीफ हो जाती है। तो आराम से बात करिए ना, जैसे आप व्यक्ति हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरे का भी सम्मान जरूरी है भैया, दूसरे का भी। हो सकता है कोई किसी को कोई परेशानी हो सकता है कई लोग ऐसे भी हैं जो घर में बैठकर रजाई तान कर घी पीना चाहते हैं, कई लोग हैं, हम तो खुलेआम कहते हैं। तो क्या कीजिएगा, रहने दीजिए, कुछ लोग ऐसे ही हैं। जितने हैं आप उतने को 1000 मानिए और उतना संघर्ष करिए, आपकी जीत होगी, उम्मीद है हमें आपकी जीत होगी। बहरहाल जितने भी एसटीटी फेल अभ्यर्थी हैं, आपको बताते चलें कि आरटीआई जो आप लोग किए हुए हैं, अधिकारी जो है वहां पर अगर आप पहुंचते हैं तो वहां निवेदन करते हैं तो वहां के आरटीआई के प्रक्रियाओं को तेज किया जाता है, जैसा कि अभ्यर्थियों ने कहा। और उम्मीद है कि जो बातें अगर आप में जो है कि आपका जो है कि पूरे वो रिजल्ट दिखाया जा सकता है, और अगर उसमें आपके अंक सही पाए गए तो वो अंक का फिर से आपके जो मार्क्स हैं, जो आपका रिजल्ट कार्ड बना है, अगर आपके सही पाए गए, देखिए सही नंबर रहेगा और गलत अंक आ जाएगा तो उसको तो सही करना ना होगा, तो उसके लिए अलग वो प्रक्रियाएं हैं, वो खुद भी एसईबी के अधिकारी आपको बताएंगे। लेकिन हाई कोर्ट से अगर जजमेंट होता है तो निश्चित तौर से जो हो आपको न्याय मिलेगा ही।
देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आप भी अगर सजग हैं, एकजुट होकर के जो है कि अपना न्याय पाना चाहते हैं, तो संघर्ष जरूरी है साथियों। कुछ ही दिनों की बात है, कुछ लोग कहेंगे टीआरई 4 आ गया, जब तक विज्ञापन ना आ जाए तब तक ही भ्रम में मत रहिएगा। आप अपने लिए संघर्ष कीजिए, दूसरे पर टीका टिप्पणी छोड़ दीजिए, जीत जरूर मिलेगी आपको। बहरहाल तमाम अपडेट्स जो आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।